Hi, my lovely Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जनवरी मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दियो. एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. न्यू ईयर विश मैंने अपने मंथली प्रोडिक्शन वीडियो में कर दिया था. लेट्स चेक ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए जी. लेट्स सी. Sagittarius. Not enough, lacking confidence, self-sabotage, ego and fear. Second, hammer, sabotage and rebuild. Sabotage भी कर रहे हैं, rebuild भी कर रहे हैं. Persistent, working on it, repairing. Okay. And third, karmic relationship, resentment, trigger, perception, intensity, letting go, turmoil and fleeting. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, ancestors, love life for Sagittarius in the month of January 2026. Let's cut the deck. Current energies of your person is Two of Blades, intention, Knight of Wands, future action, Seven of Cups, your energy, Five of Cups. I can understand Sagittarius and future of this overall connection. Ace of Cups. Bottom of the deck, page of Three of Wands in reverse. Okay. बताऊँ जब ये Two of Blades आए ना, मुझे एक गाना आया एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुआ. बताऊँ, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड वो मैनू कहंदी ना 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 ना. व्हाई दे से नो एवरी टाइम? पता नहीं बार बार नो नो बोलते रहते हैं आपको. अगर ये चीज़ है, लाइक करो वीडियो. इस वीडियो आप लोगों के लिए है. नो बहुत बहुत बोलते हैं हर चीज़ में. नो नहीं नहीं, नो नो नो. लड़के बहुत नो नो बोलते हैं हर चीज़ में. चलो जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. मुझे दिख रहा है अनदर सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आई मीन व्हाट इज हैपनिंग, आपके आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी बिखरी हुई हैं. मतलब इट्स स्पॉइल्ड, बिखरा हुआ है. सब पोटेंशियल तो बहुत अच्छा है. आप परेशान हो रहे हो. मतलब आई कैन अंडरस्टैंड. आप बिल्कुल करेक्ट पाथ में. आई थिंक आपकी कोई गलतियां नहीं, गलतियां सब आपके पर्सन की हैं. एंड जस्ट वन नाइट और वंस का क्लैरिफाई निकालना कि इतना अग्रेशन क्यों है. व्हाई इज दिस सो मच ऑफ एग्रेशन? क्या एग्रेशन है? क्या एहसान कर रहे हो क्या सैजिटेरियस के ऊपर? ओके, ठीक है. चलो. मतलब यहाँ पे ना आपके पर्सन के एनर्जी, आप लोग शायद ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हो. रिलेशनशिप के पहले वाला फेज हो सकता है. ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये पर्सन ऐसे बिहेव करते हैं आपके साथ सैजिटेरियस की, मतलब ये एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, आपसे बात करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके, या आपके साथ रिलेशनशिप में रह के. यहाँ पे तो आप सैजिटेरियस बेयर मिनिमम की भीख मांग मांग के थक चुके हो. आपके लिए अलग गाइडेंस आएंगी. बट आपका पर्सन बहुत, जिसे कहते हैं ना, अलग ईगो में रहना, एहसान करना, फ्रस्ट्रेट होना, उस किस्म की एनर्जी है. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू सैजिटेरियस. एंड शुरुआत करते हैं. ओवरऑल एनर्जीज, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज टू ऑफ ब्लेड्स. अब टू ऑफ ब्लेड्स में ये इंसान ना, ओके, द इशू ओवर हियर विथ योर पर्सन इज दैट, अब ये वैसे किस्म के लोग होते हैं, मैं बता रही हूँ. ये वैसे किस्म का लोग आपका पर्सन दिख रहा है कि पहले तो जब सिंगल होते हैं तो रोते रहते हैं. हम सिंगल हैं, हम सिंगल हैं, हम सिंगल हैं, हमारी लाइफ में कोई नहीं है, ये है वो है, स्टेटस पे स्टेटस, ये वो, ये सब करते हैं. तो जब एक ऐसा इंसान आ जाता है जो उन्हें प्यार कर रहा है, रिलेशनशिप ऑफर कर रहा है, सब है, तो रिलेशनशिप में आ जाते हैं. एक आध महीना तो बहुत अच्छे से निभाते हैं. बड़ा, एक आध महीना आज के, मतलब आज के टाइम पे, मतलब इतना बुरा वक्त चल रहा है कि एक आध महीने पहले तो एक आध साल अच्छा चलता था ना. अब सब एवरेज हो गया है एक आध महीने तक. तो एक आध महीने तो बड़ा अच्छा चला है. अब इनका मुंह बन रहा है, इनका दिमाग खराब हो रहा है, ये सड़ रहे हैं. सो इन देयर एनर्जीज, इन्हें ऐसा फील होता है कि यार सैजिटेरियस मुझे बड़ा इरिटेट करते हैं, जो कि आप नहीं करते हो. इन्हें ऐसा लगता है कि यार सैजिटेरियस को जरूरत क्या है हर दिन बात करने की.
सैजिटेरियस को ये शायद स्कॉर्पियो भी हो सकता है, लाइक ऐसा स्कॉर्पियो विथ नंबर 2 एनर्जी, मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, स्कॉर्पियो की क्यों इतनी नीड्स हैं, स्कॉर्पियो की क्यों डिमांड्स हैं, जो कि आपके एक्चुअल में है नहीं कोई नीड्स जो दिख रहा है मुझे। इन देयर एनर्जीज व्हाट दे आर डूइंग इज दैट कि अरे हम रिलेशनशिप में हैं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अब चुप रहो, अब अपने घर में बैठो। अरे मतलब आई एम व्हाट आई एम, मतलब अजीब ही विचित्र एनर्जी दिख रही है कि रिलेशनशिप में आ गए हैं या शादी कर ली, चलो रिलेशनशिप में आ गए हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ड्यूटीज होती है, आपके पर्सन की भी नीड्स एंड केयर का हमें ध्यान रखना होता है, तो उन्हें इन सबसे कोई मतलब नहीं, भगौड़े हैं ये। और जब इन्हें ज़रूरत होती है कि हाय हम इमोशनल हो रहे हैं, हमें कोई बात करने वाला या टाइम स्पेंड करने वाला चाहिए, तो आपके पास आ जाते हैं, फिर ये सॉरी सॉरी बोलते हैं, फिर ये आपको यूज़ करते हैं। देयर इज दिस, जिसे कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी लेना, एक्शंस करना, सामने वाले पर्सन की नीड्स एंड डिमांड समझना, उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने इमोशंस, अपने नीड्स, अपनी उसकी ज़रूरत है। मतलब उन्हें ये समझ में आता है। द थिंग इज दैट आपके पर्सन के अंदर 1% की सेंसिबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप निभाने की। मैन चाइल्ड एंड वुमेन चाइल्ड दिख रहे हैं। ये एकदम वो टिपिकल केस नहीं दिख रहा सौरभ जोशी का। चलो आज उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि उस पहली बात तो जैसे भाई इतना बड़ा लहंगा कोई अवंतिका नाम है ना, आई थिंक आई होप मैं उसका नाम सही बोल रही हूँ। वो गिर गई, चलो गिरना पड़ना पड़ मतलब इट्स वेरी नॉर्मल। आपने वो क्लिप क्यों ऐड की पूरे व्लॉग में जिसमें वो गिर गई? नहीं, वो क्लिप इसलिए डाली ताकि उससे व्यू मिले, वाह। दूसरी बात, उसे वो गिर गई, वो कह रही मेरे हाथ में लग गई, तो वो डेकोरेशन दिखा रहा है। वो सब प्लान्ड नहीं था, वो सब उसके अंदर से आ रहा था, विच मीन्स दैट सौरभ हैज एनीवे इज जस्ट 26। उसके अंदर वो मैच्योरिटी सेंसिबिलिटी नहीं है टू बी इन अ रिलेशनशिप, टू हैव दैट इमोशनल क्वोशंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। और यहाँ पे वही किस्म की एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान को रिलेशनशिप चाहिए, प्यार चाहिए, बट समझदारी नहीं है रिलेशनशिप को निभाने की। ऐसे लोग 50 साल के भी हो जाते तब भी नहीं समझ आती है, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, इन्हें सिर्फ चाहिए, हमें दो 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 दो, हमें दो, हमें सब दो, बट हम दूसरे को नहीं देंगे। एंड लव इज ऑल अबाउट गिविंग मैन। गिव नहीं करना चाहते, टेक करना चाहते, चाहे वो इमोशनल टेक हो, चाहे वो किसी भी तरीके का टेक हो। लाइक ऐसे नहीं, नो 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 बोलते रहते हैं। दैट्स देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू सैजिटेरियस। बिल्कुल बेकार। इंटेंशन नाइट ऑफ वंस, किस बात का इन्हें एंगर है मुझे ये बता दो, कमेंट करो। किस बात पे गुस्सा आता है? फालतू फ्रस्ट्रेशन निकालता है इंसान आपके ऊपर, फालतू गुस्सा। कॉलेज में कोई लड़ाई हो गई, ऑफिस में कुछ हो गया, सारा गुस्सा आप पे। इंटेंशन में दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड यू, शायद सिर्फ आप, अगर ये लड़के हैं तो ये सिर्फ आपसे इसलिए मिलते हैं ताकि आपके साथ फिजिकल हो जाए, बाहर घूमते घूमते भी नहीं। अगर ऐसा केस है ना, व्हाट आर यू इवन डूइंग विद दिस पर्सन एज अ गर्ल, आई एम टेलिंग यू। एक और मुझे यह इंटेंशन दिख रहा है कि इन्हें लगता है कि आप ही सारी प्रॉब्लम्स के जड़ जड़ हो, आप ही ने लाइफ खराब की हुई है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप कुछ करते भी नहीं हो। अरे यार, मेरा ये पॉइंट है कि जब साजिटेरियस इतना ही वाहियात है, इतना ही बेकार है, तो अलग हो जाओ, तो ब्रेकअप भी नहीं करना है। व्हाट किस्म, मतलब किस किस्म की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि लोग ये सब बर्दाश्त कैसे करते हैं। भाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं तो जब व्हेन आई वाज इवन 20-21 ईयर ओल्ड, मैं तब भी नहीं कर सकती थी। मैं हुई ही नहीं, मैं क्यों किसी की नॉनसेंस बर्दाश्त करूं? तू है कौन मैं जिस किसी की नॉनसेंस बर्दाश्त करूं, स्पेशली ऐसे वाहियात किस्म के लोगों की। फ्रेंडशिप्स में नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती, तो रिलेशनशिप तो बहुत ही दूर की बात है। तो अलग किस्म का एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अलग किस्म का नौटंकियां चल रही है आपके पर्सन की। इट्स नॉट कि ये ब्रैट बन रहे हैं, ये कर रहे हैं। रिलेशनशिप की मर्यादा, रिलेशनशिप की जो कोर वैल्यूज, कोर सिस्टम होता है, इन्हें उन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्या है, आपने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चला रखा है क्या सैजिटेरियस, कि आप इतने ज़्यादा सीरियसली नाकामयाब इंसान है रिलेशनशिप को लेके कि आप ऐसे नॉनसेंस लोगों को झेलेंगे? टेल मी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम नहीं होता है कि पहले आप एक स्मोकर को देखो, नहीं तो हम तुम्हारा स्मोकिंग हटाएंगे, हम तुम्हारा शराब पीने का वो हटाएंगे, हम तुम्हारा ये नहीं, भाई ये सब नहीं करना चाहिए। इंटेंशन इज वेरी पुअर। ये खराब करते हैं, फिर उसे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और बिल्ड करने में भी कुछ नहीं करते। इस इंसान ने बेयर मिनिमम भी नहीं दिया जितना मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन में, साजिटेरियस।
फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है ये दूसरे लड़के लड़कियों से अपना टाइम पास करते हुए दिख रहा है या फिर कर रहे होंगे। फ्यूचर एक्शन में ये इंसान सिर्फ आपको भयभीत एंड कंफ्यूज रखेगा। ये इंसान मुझे नहीं दिख रहा है कि ये आपको कमिटमेंट, तो यहाँ तो दूर दूर तक कमिटमेंट की बात ही मत करो, यहाँ है ही नहीं कमिटमेंट या शादी या वट एवर। सो फ्यूचर एक्शन में कंफ्यूजन, डाउट, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे, सेल्फ एस्टीम पे हमला करते हुए दिख रहे हैं। और मुझे कुछ अच्छा फ्यूचर एक्शन नहीं दिख रहा। आई एम सो सॉरी टू से दिस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 5 ऑफ कप्स। आप दुखी आत्मा हैं और दुखी आत्मा ही रहिए। सैजिटेरियस, जब आपने इतना सब कुछ किया है, एफर्ट डाला है, आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो छोड़ क्यों नहीं देते हो इस इंसान को? यहाँ पे ये है, यू आर जस्ट होल्डिंग ऑन। ये लेडी देखो, ये ग्रेव में बैठी हुई है। इसका जो डॉग है वो भूखा मर रहा है, प्यासा है, रो रहा है ये डॉगी। बट उसका ख्याल नहीं रखना जो जिंदा है, जो डॉग है, जो सब इमोशनल सपोर्ट दे रहा है। उसके ऊपर रोना है जो मर चुका है। मैं इस इमेज की मैं आपको मतलब मैं इसका सिंबलिज्म बता रही हूँ आपको। और यहाँ घोस्ट है, वो हंस रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या है, पागल है औरत। ऑफ कोर्स ग्रीव करो, सब करो, बट यहाँ से हट के मूव ऑन करो। उस डॉगी को खाना खिलाओ जो पेट डॉग है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। विच मीन्स सैजिटेरियस, आपने इनफ कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आप सब कर रहे हो। सो व्हाई आर यू होल्डिंग ऑन टू दिस रिलेशनशिप? होल्ड ऑन करना तो भुगतो फिर। जो आप, जब आप खुद अपनी मदद नहीं कर सकते हो तो दूसरा कौन आएगा आपको बचाने? इवन आपका रोना, क्रिब करना, वो ऐसे करते वैसे करते, आपके दोस्त परेशान हो चुके हैं। आपके दोस्त कहते हैं कि आप क्यों हो इस रिश्ते में, फिर आप हट नहीं, फिर मैं तो प्यार करता हूँ, करती हूँ। स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड ड्रामा ऑफ लव। लव ऐसा तो नहीं होता है। सैजिटेरियस में यहाँ ये बोलूंगी कि या तो रिलेशनशिप को फिक्स करो, बोलो इनसे तमीज से चलो, वरना आई विल गेट आउट ऑफ योर लाइफ। अदरवाइज गेट आउट हो जाओ। ये जो आप फायर साइन होके जो ये अबला नारी एंड अबला औरत, अबला आदमी बन के घूम रहे हो, बेचारा है, बेचारा आदमी एंड औरत बन के घूम रहे हो। स्टॉप डूइंग दैट। स्टॉप बीइंग इन अ विक्टिम मेंटालिटी। आप ऐसे हैं इसलिए इनका ज्यादा ही तेवर बढ़ रहा है। इनका तेवर क्यों बढ़ा रहे हो आप? चलो एक बार माफी, एक बार ऐसा कुछ हो गया, ये तो कम से कम 5 6 7 महीने से ये सब नौटंकी चल रही है। इवन मुझे, ओ आई गॉट वन एनर्जी एज वेल। यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप इन्हें गुड मॉर्निंग भेजते हो, ये शाम तक गायब हो जाते हैं। शाम में हाय हेलो भेज देंगे, फिर आप दिन में बात करते हो तो ये रात में सो जाते हैं। कम्युनिकेशन भी जीरो दिख रहा है यहाँ पे। ये तब बात करते हैं जब इनका मन होता है। या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम या क्रैच चलाना है ना, तो क्रैच खोल लो, उसके सर्टिफिकेशंस ले लो एंड डेफिनेटली क्रैच खोल लो। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम सच में चला लो जिसमें आप लोगों की एक्चुअल मदद कर लो, या क्रैच चला लो। चाहे वो एनिमल क्रैच हो, चाहे वो बच्चों का क्रैच हो, एटलीस्ट इनकम तो होगी ना। तो आपने आपने एक अडल्ट आदमी एंड औरत ऐसा क्यों पाल रखा है जिससे कि इमोशंस की पूर्ति आप कर रहे हो और आप तबाह हो रहे हो? यू आर नॉट समवंस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। एंड और आप प्लीज ये जो फिक्स है और फिक्स हर वाला एटीट्यूड है ना जो आजकल लोगों का, वो बंद कर दो। अपने आप को फिक्स कर लो, वही बेटर है। ये एटीट्यूड नहीं, हम उन्हें फिक्स करेंगे, नहीं हम उन्हें बदलेंगे, नो वी विल चेंज हिम, नो नो वील चेंज, ये सब मत करो। चेंज करना है, बाहर निकलिए। बहुत से पुअर एंड नीडी लोग हैं, एनिमल्स हैं, उनको जाके उनकी लाइफ परिवर्तन करो, एटलीस्ट अच्छा कर्मा मिलेगा आपको। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, पहली बात तो फ्यूचर नहीं है यहाँ पे, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की जरूरत है सैजिटेरियस। मुझे दिख रहा है जैसे ही आप सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओगे, वैसे ये ट्रैक पे आ जाएंगे। बट ये ट्रैक पे आएगा नहीं, क्योंकि ये उस किस्म का लोग होते हैं जो जब लाइफ में होता है उनके लाइफ में कुछ, तो उसकी उस टाइम पे वैल्यू नहीं करते, जब वो चला जाता है तब वैल्यू करते हैं। तो मेरे हिसाब से सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, इंजॉय करो, इनको लास्ट अल्टीमेटम दे दो। या नहीं भी देना है तो मेरे हिसाब से मूव ऑन करके सेल्फ लव करिए। एंड थोड़े टाइम सिंगल रहो, कम से कम 3 4 महीने सिंगल रहो। इंजॉय करो, देखो अपने अपने बिहेवियर और अपने एक्शंस पे नोटिस करो, अपने अंदर चेंजेस लाओ एंड सेल्फ लव करो। ये इंसान एकदम नॉनसेंस इंसान मुझे दिख रहा है। मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व लव। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.